नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार माहुलिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के माप। उपयोगिता के माप के बारे में दो अवधारणाएं प्रचलन में है। एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। गणनावाचक और क्रमवाचक उपयोगिता अवधारणा या विश्लेषण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये जो अवधारणा थी वो 18वीं 19वीं शताब्दी में दी गई थी। और ये जो अवधारणा थी वो दी थी गोसेन, ड्यूपिट, वालरस, मेंजर, जेवंस, स्मिथ, रिकार्डो, मार्शल, पिगू और फिशर आदि अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई। यानी ये अर्थशास्त्री इस गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित है। और यह अवधारणा जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में दी गई थी। ये अवधारणा ये कहती है कि हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। इस विश्लेषण का मूल मंत्र क्या है कि इस विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता की गणना की जा सकती है। अब कैसे की जा सकती है? जैसे वजन को किलोग्राम में तौलते हैं, दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, तो ऐसे उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। और अनेक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसके माप की इकाइयाँ भी बताई। जैसे मार्शल ने इसके माप की जो इकाई थी वो बताई थी मुद्रा। मार्शल ने कहा कि उपयोगिता को मुद्रा में माप सकते हैं। तो फिशर ने बताया कि उपयोगिता को हम किस में माप सकते हैं? वन टेप में। फिशर ने किसने बताया? वन टेप में इसको माप सकते हैं। और जो वालरा जेवंस था, वालरा जेवंस उन्होंने बताया कि उपयोगिता को हम किस में माप सकते हैं? यूटिल्स में। उनके अनुसार उपयोगिता को यूटिल्स में माप सकते हैं हम। ठीक है, तो ये उपयोगिता को मापा है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं। गणनावाचक जो अवधारणा है उसकी। तो पहली मान्यता है उपयोगिता मापनीय है। इसके अनुसार ये है कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। अब कैसे माप सकते हैं? जैसे वजन को किलोग्राम में, दूरी को किलोमीटर में, और मार्शल ने किस में मापा था? मुद्रा में। ठीक है, तो वैसे उपयोगिता को माप सकते हैं। ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि हम उपयोगिता का माप कर सकते हैं। दूसरी अवधारणा है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। अब विवेकशील का मतलब ये होता है कि वह उपभोक्ता जो अपने बजट प्रतिबंध के आधार पर कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, तो वह व्यक्ति क्या है? विवेकशील होता है। आपको पिछले वीडियो बताया था कि विवेकशील क्या होता है। विवेकशील का मतलब होता है कि उपभोक्ता अपने दिए हुए बजट प्रतिबंध के आधार पर अपनी कुल उपयोगिता को क्या करना चाह रहा है? मैक्सिमम करना चाह रहा है। ठीक है, तीसरी इसकी विशेषता है, इसकी मान्यता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है। एक सीमा के बाद अतिरिक्त इकाइयों का अगर वह उपभोग करता है तो वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? लगातार घटती जाती है। ठीक है, यानी एक उपभोक्ता जो होता है किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का एक सीमा के बाद अतिरिक्त इकाइयों का लगातार अगर उपभोग करता है तो वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार क्या होगी? घटती जाएगी। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति को भूख है तो वो रोटी खाएगा, एक रोटी खा ली, दो खा ली, तीसरी खा ली, अब उसमें पेट फुल हो गया उसका। अब उसके बाद अगर वो रोटी खाता है तो उसको उपयोगिता नहीं मिलती, वो उसके लिए परेशानी होगी। ठीक है, आगे है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। ठीक है, स्थिर रहती है। यहाँ स्थिर रहने का तात्पर्य है कि जब किसी उपभोक्ता की आय में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो उसके लिए मुद्रा का महत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है एक तरह से। और ये मान्यता किसने दी थी? सर्वप्रथम दी थी ये बोर्नियोली ने। ठीक है, ये बोर्नियोली ने दी थी। कब दी थी? 1954 में दी थी ये परिभाषा। लेकिन बाद में 1890 में मार्शल ने क्या किया? अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या किया? इसको अपना लिया। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की जो स्थिर रहती है, ये परिभाषा किसने दी थी सर्वप्रथम? ये दी थी सर्वप्रथम बोर्नियोली ने 1954 में। लेकिन बाद में इसको मार्शल ने अपना लिया। ठीक है, फिर आए आगे
फिर आगे है 5 नंबर, कुल उपयोगिता वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर निर्भर करती है। यानी जो कुल उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है, वो निर्भर करती है वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर, जैसे x1, x2, x3, x4 और xn। कहने का मतलब है उपयोगिता जो है एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर निर्भर करती है। यानी कुल उपयोगिता जो है एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर निर्भर करती है। ठीक है। अब जो गणनावाचक जो ये सिद्धांत है, ये मांग का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस दृष्टिकोण की आलोचना भी खूब हुई। इसके बाद दूसरा वैकल्पिक सिद्धांत निकल कर आए, जिसे बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ये विश्लेषण 20वीं सदी में दिया गया था और इसको देने वाले अर्थशास्त्री थे हिक्स, एलन, पेरेटो, जॉनसन, एजवर्थ, स्लट्सकी। ये अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये दृष्टिकोण दिया था। ठीक है, इस दृष्टिकोण के बारे में आपको अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।